ये गर्भ के संस्कार हैं। जब हिरण्याकश्यप तपस्या करने गया तो उस समय इंद्र महाराज ने आक्रमण किया। कयादु मैया को मारने का प्रयास किया। कयादु गर्भवती है। नारद जी ने समझाया कि इंद्र, कभी गर्भवती माताओं को मारना नहीं चाहिए। और नारद जी कयादु को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। और कयादु मैया जब गर्भवती है तो नारद जी उसको भगवान की कथा सुनाते हैं। ये गर्भ का संस्कार है मेरे भाई बहन। पहले तो पंडित जी बोलता था, आज डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि गर्भवती माताएं जैसा आचरण करेगी वैसे ही उनके आने वाले बच्चे पर असर पड़ेगा। महाभारत में अभिमन्यु की कथा सुनी है आपने? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना अपनी मां के पेट में सीखा। शिवाजी की मां जीजाबाई जब गर्भवती थी, छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई जब गर्भवती है तो सुंदरकांड का पाठ करती है। जहां जहां सौर की चर्चा आती है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुधुन कपि रूप दिखावा, शत जो जनते आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना। और गर्भ पर हाथ फेरते कहती, बेटा तुझे हनुमान जी के समान शूरवीर बनना है। और फिर वही बच्चे का जन्म हुआ तो वही बच्चा छत्रपति शिवाजी महाराज बनकर को प्रकट हुआ। और आजकल क्या हो रहा है? गर्भवती माताएं जब आराम कर रही है तो मोबाइल चला रही है, टीवी देख रही है, रोने धोने वाले कार्यक्रम देख रही है। तो इसलिए हमारी औलादें भी फिर रोते धोते पैदा हो रही है। क्योंकि गर्भवती माताएं जैसा आचरण करेगी उसके बच्चे पर वैसे असर पड़ेगा। पंडित जी तो पागल है, डॉक्टर बोल रहा है। डॉक्टर की तो बात मानोगे? और कयादु मैया ने गर्भवती जब है तो नारद जी कथा सुनाते हैं कयादु को। और उसका ये असर हुआ कि हिरण्याकश्यप तो राक्षस है मगर उसका बेटा भगवान का भक्त बन गया। और जो हिरण्याकश्यप तपस्या करके वरदान लेकर के आ गया, कयादु मैया को वापस अपने घर ले आया, बच्चों को घर लेकर के आया। और सब बच्चों को एक विद्यालय है, दानव विश्वविद्यालय, हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय। एक अच्छा राक्षस कैसे बना जाए वो शिक्षा वहां दी जाती है, राक्षसों का विद्यालय। तो हिरण्याकश्यप ने अपने बच्चों को वहां पढ़ने भेजा। और गर्मी की छुट्टी में सब बच्चे घर आए। प्रहलाद जी से बड़ा प्रेम करता है। गोद में बैठाया, माथा चूमा, पूछा बेटा गुरुजी ने क्या सिखाया? तो प्रहलाद जी ने बताया, पिताजी गुरुजी कहते हैं कि जो भगवान का नाम नहीं ले रहा है वो अंधे कुएं में गिर रहा है। अच्छा बेटा, भगवान कौन है? वो परम पिता परमात्मा नारायण ही भगवान है। और जो सुना भगवान का नाम, अरे मूर्ख, मेरे शत्रु का नाम लेता है, धक्का देकर के गिरा दिया प्रहलाद जी को। और सावधान हुआ कि ये तो छोटा बालक है, गुरु जी को बुलाना चाहिए। चंडालमक को बुलाया गया। अरे क्या सिखा रहे हो बच्चों को? और गुरु जी घबराए, नहीं महाराज, वो तो जो आपने सिखाया हम वही सिखाते हैं। अब हमने स्कूल में ग से गणेश पढ़ाना बंद कर दिया है क्योंकि वो हिंदुओं का देवता है। हम ग से गधा पढ़ा रहे हैं। हमें स्कूल में कोई टीका लगा करके नहीं आएगा, कोई धागा बांध करके नहीं आएगा। अंग्रेजी स्कूलों में यही चल रहा है क्योंकि ये हिंदुओं के संस्कार है। तो हिरण्याकश्यप बोला कि देखो जो हमने बताया है वही सिखाओ, कैसे आतंकवाद फैलाया जाए, कैसे बम बन करके फूटा जाए, कैसे लोगों को लूटा जाए, ये शिक्षा दो। एक राक्षस कैसे बना जाए ये सिखाओ। ये क्या सिखा रहे हो भगवान का नाम लेना? और गुरुजी घबराए।
गुरुजी ने कहा महाराज ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम, ना हम सिखा रहे हैं ना कोई और सिखा रहा है, ऐसा लगता है कि आपका बच्चा मां के पेट से ही सीख के आया है। और पुनः विद्यालय भेजा और फिर गर्मी की छुट्टी आई। गर्मी की छुट्टी में पुनः प्रहलाद जी लौट करके आए और देखा हिरण्याकश्यप बड़ा प्रेम करता था छोटे बच्चे से, गोद में बैठाया। बेटा गुरुजी ने क्या सिखाया? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी गुरुजी ने 9 पाठ सिखाए। अच्छा सुनाओ जरा। और प्रहलाद जी ने तो 9 भक्ति सुना दी, 9 भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्यम आत्म निवेदनम। पिताजी गुरुजी कहते हैं पहले कथा सुनो, श्रवणम, उसका कीर्तन करो, कीर्तनम, स्मरणम, घर जाकर के भगवान को याद करो, पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करो, अर्चनम, अर्चना करो, वंदन करो, दास्यम, भगवान को अपना मालिक बना लो, भगवान के दास बन जाओ, और सांख्यम, भगवान से मित्रता कर लो, आत्मनिवेदन, भगवान से कहो कि भगवान अब ये परिवार तेरा ही है, आत्मनिवेदित हो जाओ पिताजी। और जो सुना हिरण्याकश्यप ने तो क्रोध में भर गया, अरे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेदी कराधम, गालियां देने लगा। और उसी समय होलिका आई। होलिका ने कहा भैया तू चिंता मत कर, मारने का प्रयास किया गया प्रहलाद जी को, कभी तेल में तलवाने का प्रयास किया, कहीं पर्वत से गिराने का प्रयास किया, भूखा रखने का प्रयास किया। और होलिका ने कहा भैया तू चिंता मत कर, मेरे को वरदान है। और होलिका प्रहलाद जी को होली में लेकर के बैठी। और गजब है भगवान का नाम, भगवान के नाम की शक्ति कि वरदान झूठा हो गया। प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ और होलिका जल करके गोविंदाय नमो नमः, होलिका जल गई, प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। और जैसा सोना तप करके बाहर निकलता है और चमक जाता है अग्नि में से, प्रहलाद जी बाहर निकले। और जो देखा हिरण्याकश्यप वालों ने कि होलिका जल गई है, तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ करके नाली में धकेल करके गोबर फेंक करके होली मनाई। और जो देखा प्रहलाद जी वालों ने कि प्रहलाद जी बच करके आ गए, तो एक दूसरे को टीका लगाया, गाल पर गुलाल लगाया, प्रेम से होली मनाई। और दोनों ही तरीके की आज होली मन रही है। जो हिरण्याकश्यप वाले हैं वो तो सुबह से झूम बराबर झूम, और जब मिलते हैं दोपहर में तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं सबसे पहले हिरण्याकश्यप वाले। और पुनः प्रहलाद जी को विद्यालय में भेजा। विद्यालय में गए तो षंडारवत ने प्रहलाद जी के हाथ पैर बांध दिए, एक कोने में पटक दिया। और षंडारवत तो बाजार गए, सब बच्चे इकट्ठा हुए प्रहलाद जी के पास, भैया प्रहलाद तेरी बातें हमको बड़ी अच्छी लगती है, हम भी सोचते हैं कि तेरे साथ भगवान का भजन करें, मगर जब ही तेरे बाप का भयंकर चेहरा हमको दिखता है। अरे भजन करने वालों का गला काटने वाला तेरा बाप है। प्रहलाद जी ने कहा देखो जब मैं मेरे बाप से नहीं डरता हूं तो तुम क्यों डरते हो? एक काम करो, पहले ये मेरा बंधन खोल दो, छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों ने हाथ खोल दिए। और क्या करें भैया? तो बोले कुछ नहीं, एक काम करो अपने अपने घर से ढोलक मंजीरा लेकर के आओ, भगवान का भजन करेंगे। और सब राक्षसों के बच्चों ने कोई ढोलक लेके आया, कोई मंजीरा लेकर के आया, कोई करताली लेकर के आया। और विद्यालय में कीर्तन प्रारंभ हुआ। प्रहलाद जी ने कहा देखो पहले मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे बोलना, राक्षस के बच्चे हैं, कभी भगवान का नाम लिया नहीं है। तो प्रहलाद जी ने कहा, कीर्तन प्रारंभ हुआ, जय जय राधा
और जो राधा कहा तो राक्षस के बच्चे कोई रा रा बोले, कोई धा धा बोले। तो प्रहलाद जी बोले ऐसे नहीं, रिदम के साथ तालियां बजाते हुए प्रेम से सब मिलकर के गाओ। और प्रहलाद जी ने गाना प्रारंभ किया, सब बच्चे पीछे पीछे गाते हैं, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल, जय राधा हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल। तालियां बजा रहे हो। और अब तो विद्यालय में कीर्तन प्रारंभ हुआ और सरकार का गुरु जी जो बाजार कर रहे लौट करके आए और जो देखा कि विद्यालय में कीर्तन हो रहा है, कहीं महाराज को पता चल गया तो सूली पे डाल देगा। देखा कोई ताली बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, और बीच में प्रहलाद जी गाते, उसके पीछे सब गाते। तो शंडाल गुरु जी ने सोचा प्रहलाद को बंद करा देंगे, सब बंद हो जाएंगे। और जो हाथ पकड़ा भक्ति का करंट लगा और वो भी साथ में जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि
कि जरा देखना चाहिए क्या चल रहा है। तो दूतों को भेजा और दूत आए, दूतों ने देखा कि विद्यालय में कीर्तन चल रहा है और कहीं महाराज को पता चल गया तो सूर्य पर टांग देगा। और प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, भक्ति का करंट लगा। भक्ति का करंट बड़ा जोरदार है और जो करंट लगा तो दूध भी साथ में। जय जय तो जो कीर्तन चल रहा था, जो देखा लोगों ने, अरे महाराज आ गए हैं, तो जो जैसा था वैसे रुका। कोई ताली बजा रहा था, ताली बजाने के लिए हाथ फैलाया और देखा महाराज आ गया तो वैसे रुका। कोई राधा बोलता था, मुंह से रा बोला और धा बोलने के लिए मुंह बोला और देखा महाराज आ गया तो वैसे रुका। कोई नाच रहा था, एक हाथ सिर पर एक हाथ कमर पर, और जो देखा महाराज आ गया तो वैसे रुका। कोई दोनों हाथ ऊपर रख करके जय हो करता था और जो देखा महाराज आ गया तो वैसे रुका। मगर सबके बीच में जो भगवान का असली भक्त है वो किसी से प्रभावित नहीं होता। वो अभी भी नृत्य कर रहा है, गा रहा है, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और प्रहलाद जी ने जैसे कीर्तन संपन्न किया, जय जयकार करी। आंख खोल करके देखा प्रहलाद जी ने, और जो देखा तो कोई मुंह खोल करके खड़ा है,
कोई हाथ फैलाकर खड़ा है, कोई एक हाथ सिर पे एक हाथ पे कमर पर रख के खड़ा है। और प्रहलाद जी तो सबको देख रहे थे, तो पीछे वाला बोला, प्रहलाद जरा पीछे देख, तेरा बाप आ गया। और जो पलट करके प्रहलाद जी ने देखा, पिताजी प्रणाम, आप बस 2 मिनट देरी से आए हो, कीर्तन अभी अभी खत्म हुआ है। और जो सुना हिरण्याकश्यप ने, अरे मूर्ख, मेरे शत्रु का नाम लेता है। हजारों गालियां प्रहलाद जी को दी, खींच करके ले गया राजमहल में। बता तेरा भगवान कहाँ है? पिताजी आपका प्रश्न गलत है, ये पूछिए कि वो कहाँ नहीं है। वो तो सर्वत्र है, हरिव्यापक सर्वत्र समान, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। भगवान तो कण कण में है। आप ये पूछिए कि वो भगवान कहाँ नहीं है। क्रोध में भरा हिरण्याकश्यप अगर सब जगह है तो क्या इस स्तंभ में भी है? वासो यदि वो सर्वत्र कस्मिन स्तंभे न दृश्यति, खंबे में है। और प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी, वो भगवान खंबे में भी है। और खंबे को प्रणाम किया, बोले स्तंभ नारायण भगवान की खंबे में भगवान है। और हिरण्याकश्यप बोला कि अगर तेरा भगवान खंबे में है तो आज इसको छोड़ूंगा नहीं। और खड्ग निकाली, जोर का प्रहार किया, और जो प्रहार हुआ खंबा फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। विचित्र रूप बना करके भगवान नरसिंह प्रकट हुए। पूरा शरीर मनुष्य का है, मुख सिंह का है, हाथ सिंह के, नाखून सिंह के है। और जैसे कोई सिंह हिरण को खिलाता है, वैसे भगवान खिला रहे हैं हिरण्याकश्यप को। शाम हुई, भगवान ने हिरण्याकश्यप को पकड़ा, द्वार पर ले गए, मारने का प्रयास किया। और हिरण्याकश्यप बोला, भगवान हमने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा है? तो बताया, ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा, तुम बीच में हो, दहलीज पर, ना अंदर हो ना बाहर हो। मैंने वरदान मांगा है, ना ऊपर मरो ना नीचे मरो। भगवान ने कहा, यहां भी बीच में हो, मेरी जगहों पर हो, ना जमीन पर हो ना आसमान में हो। भगवान मैंने वरदान मांगा है, ना दिन में मरो ना रात में, शाम का समय है, यहां भी बीच में हो। भगवान मैंने वरदान मांगा है कि मैं पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं। भगवान ने कहा, जरा आंख खोल करके देखो, मैं क्या दिखता हूं तुमको? पशु दिखता हूं कि मनुष्य दिखता हूं? और जो आंख खोल करके देखा, हिरण्याकश्यप तो घबरा गया भगवान को देख करके। विचित्र रूप बना करके भगवान आए हैं। और भगवान मैंने वरदान मांगा है कि 12 महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा, तुम्हारे लिए तो ये 13वां महीना बनाना पड़ा हमको, पुरुषोत्तम अधिक मास अभी आने वाला है ना, अधिक मास 17 मई से अधिक मास आने वाला। भगवान मैंने वरदान मांगा है कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के किसी आदमी से ना मरूं। तो भगवान ने कहा, बेटा लल्लू, हम ब्रह्मा को बनाने वाले, ब्रह्मा हमको नहीं बनाता है, हम ब्रह्मा को बनाने वाले हैं। और हिरण्याकश्यप ने कहा, भगवान मैंने ये भी वरदान मांगा था कि मैं शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं। और भगवान ने कहा, तुम्हें मारने के लिए ना शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी ना अस्त्र की। और भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखून उसकी छाती में गड़ाए, छाती विदीर्ण करी, और जो आते हैं भगवान ने माला के रूप में पहन ली। देवता प्रसन्न हो गए, फूल की वृष्टि करी, जय जयकार किया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भक्त भगवान